जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेन्निनन्दशः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धिस्वभाव गुरुवेश गोपति रुई गोपति। अरे ऊपर के दोनों बटन चालू हो गए। धारण तरण सम मशीन तो सही है मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। चलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं परम परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवश्री। परम आराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा, यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कमल भाव में रमण करने का उपदेश दे रहे हैं। भैया ऊपर का प्लग, एक मशीन का प्लग सही नहीं लगा। हेलो, हाँ अब ठीक है। हेलो, यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कमल भाव में रमने की प्रेरणा दे रहे हैं। भैया आत्मा ज्ञान स्वभाव में है। आत्मा में आत्मा की अनंत शक्ति है। अपन निरंतर भगवान की वाणी को सुन के, निरंतर जिनेन भगवान के वचनों को सुन के इस बात को अपन भैया अपने निर्णय में भी ले रहे हैं और इस अनुसार अपना जीवन भी बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आत्म साधना, ज्ञान साधना, तत्व की साधना, या फिर ऐसा कहो कि मोक्ष लक्ष्मी को साधना, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना भैया, ये श्रावक का धर्म है। लेकिन आज विपरीतताओं के कारण से, नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं के कारण से जीव मोक्ष लक्ष्मी को भूल के धन रूपी जड़ लक्ष्मी, उद्गल लक्ष्मी को साधने में लग गया। भाई देखो भैया, लक्ष्मी के दो तीन भेद कहाँ हैं। एक घर में स्त्री को भी लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि संसारी जीव को बस वो माया ही सत्य लगती है। ऊपर से जो धन्य धान्य घर में स्वर्ण हीरे मोती धन्य धान संपदा है, उसको भी लक्ष्मी कहा भैया। क्यों कहा भैया? इसके लिए भी जीव पागल है। ये लक्ष्मी के बहुत सारे भेद हैं भैया। एक स्त्री है, दूसरी लक्ष्मी आपके घर में जो संपदा है वो है, और भैया वीतरागी भगवंतों ने भी लक्ष्मी को कहा है, लेकिन उनकी लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी है भैया, मुक्ति की है। लक्ष्मी सबने कही है, जिसको जहाँ की रुचि है उसको वहाँ लक्ष्मी दिखाई देती है। जिसको स्त्री की रुचि है उसे स्त्री में लक्ष्मी दिखाई देती है। जैसे धन दौलत में रुचि है, पुत्र परिवार पाप परिग्रह में रुचि है, उन्हें पाप परिग्रह में लक्ष्मी दिखाई देती है भैया। और जिन्हें वास्तव में चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त होना है, जो वास्तव में संसार की रूढ़ी से छूटना चाहते हैं भैया, उन्हें ध्रुव आत्मा अपने अंतर में जो मुक्ति की लक्ष्मी है, चैतन्य लक्ष्मी है, उन्हें अपने आत्म गुणों में, अपने ध्रुव अंतर आत्मा में लक्ष्मी दिखाई देती है। बात तो इतनी सी है, जिसको जिस वस्तु का महत्व है उसे वहीं लक्ष्मी दिखाई देती है। अपने काय का है? बताओ भगवान जी, अपने को काय का है? कभी होता है जब अपने समय से कम धर्म के लिए पहले नंबर, पहला फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छी बात। भगवान जी, लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी प्रिय है ये बताओ? घर वाली
घरवाली भी लक्ष्मी है। मंदिर में धर्म मंदिर में नहीं, हर जगह धर्म वाली। एक घरवाली भी लक्ष्मी है भैया, एक संपदा भी लक्ष्मी है, जो आप इतनी संपदा जोड़ के रखे हो पहला प्रवेश वो भी लक्ष्मी है। और भैया इस संसार से जन्म मरण को छुड़ाने वाली, ये भगवान की अमृत में देशना में उत्पन्न होने वाली मोक्ष लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी है। कौन सी वाली अच्छी लग रही है? मोक्ष वाली। अभी हम जो चर्चा करेंगे उसमें नहीं, अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं फिर उसमें दृढ़ ही हो, फिर हो गई तुम्हारी पूजा दिवाली की और हो गई तुम्हारा धनतेरस। हाँ, जय तांतन भाई जी, जय तांतन। तो वही तो हम कह रहे हैं, वो लक्ष्मी, वो यही तो लक्ष्मी है लोगों की। तिजोरी में आए तो सोने चांदी के पेड़ करो और नोटों के पेड़ पड़ो, ये तो लक्ष्मी है और का। हाँ, जय जन। हाँ, लेकिन अब दिवाली का प्रसंग थोड़ा व्यवहार का विषय ले रहा है। और कारण शुद्ध स्वभाव तो मुक्त है, मुक्त लक्ष्मी, अर्थात वही मुक्त है, वही सिद्ध है, वही पूर्ण है, वही तो मुक्त है। उसके अलावा जिसे वो पूर्ण चेतन संपदा, जिसे अपने गुणों की लक्ष्मी अच्छी लगती है, ज्ञान की, दर्शन की, वही तो ज्ञानी है, वही तो मोक्ष लक्ष्मी है। मोक्ष लक्ष्मी और कारण शुद्ध पर्याय और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही है। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं भैया कि कौन सी लक्ष्मी प्रिय है, बस आज तो सिर्फ यह विषय है अपना। कौन सी वाली अच्छी लगती है? घर वाली, घर वाली मतलब समझ गए कि माताराम समझ गई? घर वाली या फिर तिजोरी वाली? घर वाली अच्छी लग रही है, तिजोरी वाली अच्छी लग रही है, या फिर जिनेंद्र सर्वक परमात्मा ने जो मुक्ति कही है, वीतराग तत्व कहा है, कौन सी वाली की रुचि है? जल्दी बता दो। अरे भाई जी, ये तो ढुलमुल सरकार है। अभी तो ई प्रणति में अपन तीन ही लक्ष्मी चल रही है। तो वो यही भाई जी कह रहे हैं कि भैया मंदिर में आते हैं तो मोक्ष वाली लक्ष्मी अच्छी लगती है, और जब घर में जाते हैं तो धर्म पत्नी के ना घर वाली अच्छी लगती है, और क्या दुकान पे चले जाते हैं तो भैया वो वाली अच्छी लगती है। ये तो ढुलमुल सरकार है भैया। ये तीन जगह रुचि, आत्मा का वीर, आत्मा की रुचि, आत्मा की शक्ति तीन जगह खर्च हो रही है। ये तो ढुलमुल सरकार है भैया, ये तो न्याय नीति वाली सरकार ही नहीं है। इसी को तो संशय, इसी को तो विभ्रम, इसी को तो अज्ञानता कह रहा है कि भैया तुम भी सही हो, तुम भी सही हो और तुम भी सही हो। तुम जो कर रहा है वो भी सही है, हम जो कर रहे हैं वो भी सही है, और जो दुनिया कर रही है वो भी सही है। सब कुछ सही है तो फिर गलत क्या है? सब कुछ सम्यक है, सब कुछ सारो, सब कुछ अच्छा है भैया, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, तो हम तो रुचि की तो बात कर रहे हैं। हम यही पूछ रहे हैं आपसे कि तीनों में से रुचि किसकी है। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ रह रहे हो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहने लगो भाई जी, हम तो रहना तो आपको घर में ही है। हाँ, हम कह रहे हैं रहना तो आपको घर में ही है, दुकान में ही है, उन्हीं के साथ रहना है, छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन बात ये चल रही है कि आपको रुचि किसकी है, कौन सी लक्ष्मी अच्छी लग रही है, बात इतनी चल रही है बस। आपकी रुचि में क्या है, आपकी रुचि में क्या परिणाम है, आपकी रुचि में क्या दशा चल रही भैया। यदि आपकी रुचि में यदि मोक्ष लक्ष्मी है तो फिर बताओ, तो अपन गुरु महाराज क्या कहना है, चर्चा करें। तो तारण स्वामी कह रहे हैं मन स्वभाव संक्षिप्तम। देखो भैया, आज पूरा संसार धन रूपी लक्ष्मी को मनाएगा। कोई सोना खरीदेगा, कोई चांदी खरीदेगा, कोई हीरे खरीदेगा, कोई मोती खरीदेगा। सारी दुनिया लक्ष्मी की पूजा में जुट जाएगी। आज धन कुबेर की पूजा करेंगे। और ये पूरा समाज एक भेड़ चाल की तरह, गार्डर की तरह, भेड़ चाल की तरह, जैसी भेड़ भीड़ में चलती है ना भैया, तो एक भेड़ अंधेरे कुएं में गिरती है तो उसके पीछे सारी भेड़ अंधे कुएं में गिर जाती। कोई भी अपना रास्ता नहीं बदलती।
ऐसे ये पूरी दुनिया आज मिथ्यात्व रूप धन की पूजा करेगी, मिथ्यात्व रूप धन को पूजेगी। आज चारों तरफ महोत्सव होगा, उत्सव होगा, काय का भैया आज सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, हीरे खरीद लो, मोती खरीद लो, सब इकट्ठा कर लो। क्यों? क्योंकि भैया आज की खरीदी से क्या होता है? धन बढ़ता है। अच्छा बताओ, तुम कोई चीज़ वस्तु खरीद रहे हो तो धन घट रहा है या बढ़ रहा है? ये बताओ, ये तुम खर्च कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो तो धन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। और वो मिथ्या मान्यता करके कर रहे हो कि आज के दिन ऐसा करेंगे तो भैया ऐसा होगा, मिथ्या मान्यता करके कर रहे हो। तो मिथ्या सहित मतलब जो पूर्व का पुण्योदय वो भी नाश हो रहा है भैया, जो पूर्व का पुण्योदय है वो भी नाश हो रहा है, और जो पैसे खर्च कर रहे हो वो भी नाश हो रहा है। और मिथ्यात्व के कारण से जो दुर्गतियों का बंद हो रहा है आगामी काल में, वो तो फ्री, वो तो बात की बात है। जब अगले जन्म में दुर्गतियां मिलेंगी, मिथ्यात्व का पोषण करने से नरक आदि आयु के जो बंद होंगे वो तो फ्री है, वो तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन भगवान जी चलिए तो बताओ कि कौन सी लक्ष्मी चाहिए? दुनिया भेड़ चाल में चल रही भैया। और तारण स्वामी देखो क्या कह रहे हैं, मन स्वभाव संक्षिप्तम। भैया क्या एक काम करो भैया, आप ये बताओ, दुनिया खरीदेगी, दुनिया अच्छा अच्छा खाएगी, दुनिया अच्छा अच्छा पहनेगी, दुनिया कहेगी ये ले आओ, दुनिया कहेगी वो ले आओ, दुनिया कहेगी कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्यों हमारा मन नहीं होगा क्या? तो ये तो क्या गुरु महाराज, मन स्वभाव संक्षिप्तम। मन के मिथ्यात्व के स्वभाव को तोड़ो। ये तो कहना तारण स्वामी कि दुनिया मिथ्यात्व का पोषण करेगी, दुनिया माया का पोषण करेगी, दुनिया तो अज्ञान के अंधकार में भेड़ चाल में डूबेगी। और तारण स्वामी यही कह रहा है कि दुनिया कुछ भी करेगी, दुनिया की भौतिकता की चकाचौंध में जो होना है वो होगा, लेकिन ज्ञानी का मार्ग कैसा है भैया? ज्ञानी भेड़ चाल में नहीं चलता, मन स्वभाव संक्षिप्तम, वो मन के स्वभाव को क्षीण करते हुए चलता है। वो ये नहीं कहता कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी करेंगे, वो ये नहीं कहता कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, उससे मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि मन स्वभाव संक्षिप्तम, अर्थात मन में जो मिथ्यात्व मानता है। अब हम चार प्रमुखों की बात नहीं कर रहे कि हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम मान्यता की बात कर रहे हैं भैया, दर्शन मोह की बात कर रहे हैं। क्या मान के कर रहा है भैया? धर्म मान के। धनतेरस पे धन की पूजा करना धर्म है, धनतेरस पे सोना चांदी खरीदना धर्म है, इससे पुण्य बढ़ता है, ये मिथ्या मानता भाई। चलिए बताओ क्या कर रहे हो? पुण्य बढ़ा रहा है, पाप। सदगति जाओगे दुर्गति, मालूम है फिर भी वही कर रहा है। भगवान कैसा कैसा जीव है ये, कैसा जीव है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन रहा है, तत्व का उपदेश सुन रहा है, वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुन रहा है, जान भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन अपने मन के मोह को, मन की मान्यताओं को, लोक मूर्ता को, एकदम सरासर लोक मूर्ता, जो लोक में पिछलित परंपरा है, उस पिछलित परंपरा के कारण से क्या कर रहा है भैया? वो पिछलित परंपरा के कारण से क्या कर रहा है? वैसी ही मानता कर रहा है, और कह रहा है हमें आत्मा दिख जाए, हमें तत्व की अनुभूति हो जाए, हम मोक्ष चले जाए। मानता कर रहा है मिथ्यात्व की, और देख रहा है कि स्वर्ग का विमान मिल जाए जल्दी से, हम जल्दी से ऊपर चले जाए, ऊर्ध्व लोक में चले जाए। हाँ अरे जीव की मान्यता में नहीं पड़ा होता तो वो आज के दिन क्यों खरीदने जाता? वो सहज व्यवहार नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक होने वाला व्यवहार है। वो यह आज तत्समय की योग्यता में था, आज ये अंगूठी खरीदने का निमित्त था इसलिए खरीद ली, इतनी सहजता नहीं है। तो फिर मान्यता है, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है कि आज के दिन ही खरीदना है, कल क्यों नहीं खरीदी? बुद्धिपूर्वक का निर्णय, बुद्धिपूर्वक की स्वीकारता है, बुद्धिपूर्वक उसका पोषण करना है भैया। लोक मूर्ताओं को निभाना है ना, कि दुनिया क्या कहेगी, सब हीरे मोती पहनेंगे नए नए और हम नहीं पहनेंगे। लोक मूर्ता दुनिया मानेगी और हम नहीं मानेंगे, दुनिया पूजा करेगी हम नहीं पूजा करेंगे। तो भैया दुनिया से अलग हम नहीं है ना, तो बस तुम दुनिया से अलग नहीं हो तो ये पंचम काल में जितने भी जीव मिथ्या दृष्टि हैं, और तुम इनसे अलग नहीं हो तो तुम भी मिथ्या दृष्टि हो, कोई बात ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हो आप?
भगवान आत्मा, यदि कल्याण चाहिए, इस संसार के दुखों से छूटने की बात है, यदि इस चतुर्गति 84 लाख योनियों से मुक्त होने की बात है, तो सबसे पहले भगवान आत्मा मन स्वभाव संक्षिप्तम, सबसे पहले तुम अपनी मन की मिथ्या मानता दर्शन मोह को तोड़ो। भगवान बुद्धि पूर्वक मिथ्यात का अवलंबन लेने वाला कोई भी कार्य मत करो भाई। तुम 4 दिन बाद डबल खरीदी कर लेना, तुम्हारा पुण्योदय बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम सच्चे श्रद्धानी हो जाओगे, पुण्योदय बढ़ जाएगा, व्यवस्थित सारी कार्य हो जाएंगे, और भगवान जी तुम्हारा आत्मा लोक मूर्ताओं से, लोक में चलने वाली विकृतियों से और लोक में होने वाली सारी विकथाओं से, सब पापों से मुक्त हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि पापों का बाप मिथ्यात है, सारे पाप का बाप मिथ्यात है। यदि मिथ्यात है तो तुम कुछ भी ना करो तो सारे पाप हो रहे हैं, और मिथ्यात नहीं है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो भी सब माफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारित्र तो भैया सुधर पाए या ना सुधर पाए, लेकिन दर्शन तो अपने को इस भाव में सुधारना ही है। चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन दर्शन में अंतर नहीं आना चाहिए। और भैया जैसे ये नक्षत्रों की बात चल रही है, नक्षत्रों में ले लो मतलब या कुछ लो, ये क्या है? देखो भैया, कौन से नक्षत्र की बात कर रहे हो? नक्षत्र वगैरह आता है या कुछ भी आता है? भाई ये तिथियां हैं, सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र इस सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं मात्र 2.5 दीप में। 2.5 दीप के बाहर सूरज और चंद्रमा स्थिर है। वहां ना दिन होता ना रात होता, वहां व्यवहार काल नहीं होता। वहां ना दिन है ना रात है, ना व्यवहार काल की कोई गणना है। 2.5 दीप के बाहर ना कभी दिन हो रहा है ना कोई रात हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया दिन रात? क्योंकि वहां के सूर्य चंद्र अवस्थित हैं, अपने में स्थित है। वहां ना दिन है ना घंटा है ना घड़ी है ना रात है ना कुछ है भैया। ये दिन रात, ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये सब कब है? ये सब 2.5 दीप में सूर्य और चंद्र सुमेरु की परिक्रमा लगा रहे हैं। इस कारण से सारा काल विभाग है भैया। ये नक्षत्र, ये पुष्प नक्षत्र, ये आषाढ़, ये क्षेत्र, ये सब उन सूर्य और उनकी परिक्रमा लगाने के कारण से भैया सारा विभाग, व्यवहार काल सिर्फ उन ज्योतिषीय देवों के घूमने से है। तो भैया वो अपने में घूम रहे हैं, तुम क्यों संसार में घूम रहे हो? अब भी लोग बात कहेंगे दिवाली के दिन ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण होता क्या है तो पता पहले? हिंदू समाज वाले मानते हैं राहु केतु की लड़ाई होती है, राहु केतु सूर्य से लड़ते हैं तो दान करो, दक्षिणा करो तो राहु शांत होगा, केतु शांत होगा। मिथ्या मानता। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता भैया। घूमते घूमते राहु के सामने केतु या सूर्य के सामने राहु केतु कुछ भी आ जाए तो थोड़ी देर के लिए अंधकार होता है भैया। उस अंधकार में भोजन करना निषेध है। क्यों? क्योंकि अनंत जीवों की उत्पत्ति होती, बस इसलिए जैन धर्म में भोजन का निषेध है। ना पूजा का निषेध है, ना पाठ का निषेध है, ना स्वाध्याय का निषेध है, किसी भी चीज का निषेध नहीं है। लेकिन मिथ्याति जीव भैया संसार में अन्य मत वाले ऐसा मान रहे हैं कि भैया सूर्य को कष्ट हो रहा है इसलिए पूजा करो, दान करो। राहु केतु लड़ रहे हैं, सूर्य को घात कर रहे हैं, देवताओं को कष्ट हो रहा है तो दान दो, दया करो, दक्षिणा दो, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। ये जैन धर्म थोड़ी ना भैया, ये वीतराग धर्म थोड़ी ना है, ये जैन भगवान की वाणी थोड़ी ना है। तो क्या है? ये तो मिथ्यात है, सरासर मिथ्यात। अपन करेंगे ग्रहण में पूजा नहीं करेंगे। डर लगता क्या ना भैया? डर डर लगता है, पूजा करने में डर लगता है, पाठ करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? दुनिया कह रही ग्रहण है, हम कैसे कर लें? और ग्रहण में जो नहीं करना चाहिए खाना पीना, वो पेट भर के होगा, देख लेना। वो ठूस ठूस के खाएंगे, खाने में कोई कमी ना आ जाए। वही तो, उस समय तो जीवों की उत्पत्ति हो रही है, अपने को समता, शांति, सामायिक ध्यान करने का ही समय है। सब विपंचों से हटके शांत बैठ के एकांत में बैठने का ही समय है वो। लेकिन भैया जो पूजा पाठ का समय, ध्यान का समय, चैत्यालय में रहने का समय, उस समय लगा लेंगे मंदिर में ताले, पूजा में ताले, और क्या करेंगे भैया? अब छोड़ो बस, बाकी क्या करेंगे बताने की जरूरत ही नहीं। उल्टा है, एकदम उल्टा है, बिल्कुल जिन धर्म से विपरीत है, वस्तु स्वरूप से विपरीत है, वीतराग धर्म से उल्टा है। और भगवान आत्मा, जब तक तुम्हारी दिशा उल्टी है, जब तक तुम्हारा ज्ञान उल्टा है, जब तक तुम्हारी मान्यता उल्टी है, तब तक तुम इस मन को कभी नहीं जीत सकते भाई। क्योंकि हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मन को जीतने के लिए
सम्यक चाहिए, सच्चा श्रद्धान चाहिए, वस्तु स्वभाव का निर्णय चाहिए। इस संसार भेड़ चाल में, अंधे कुएं में गिर रहा है, अज्ञान के अंधकार में गिर रहा है। इस अज्ञान के अंधकार से उभरने की रुचि चाहिए, इस मोह मिथ्या से छूटने की रुचि चाहिए, तो काम हो सकता है। और नहीं तो भगवान आत्मा जैसे अनंत जीव इस पंचम काल में जन्मे अनंत जीव नरक और निगोद जाएंगे, वैसे ही ये जीव तुम्हारा आत्मा भी वीतराग धर्म को प्राप्त करके उन दुर्गतियों को प्राप्त होगा। भगवान आत्मा उन्हीं गतियों में जाएगा। मना लो धनतेरस, कौन कौन को मनाने, कल मना लो दिवाली, कौन कौन को मनाने, कल निर्वाण महोत्सव नहीं है। कल जिसने भी दिवाली मनाई, जिसने भी पूजा करी, पूर्णतः मिथ्यात्व का पोषण किया भैया है। हाँ, जो है वो ही कह रहा है, जो भी जिसने 14 के दिन भैया, जिसने अगले दिन यानी एक दिन पहले जिसने भी पूजा करी, उसने टोटल मिथ्यात्व का पोषण किया। चलिए बताओ, निर्वाण महोत्सव जब है तब है, क्या बोलते हैं, गौतम स्वामी को केवल गायन जिस दिन हुआ था उसी दिन हुआ था। लेकिन भैया हम भैया इस बार 2 दिन की दिवाली पड़ रही है, 2 दिन पूजा करेंगे, कहा है भैया है? एक आध दिन पहले तुम मोक्ष चले जाते तो हम कर लेते। तुम एक दिन पहले मोक्ष चले जाते तो हम कर लेते पूजा। तो ये देखो, मिथ्या छोड़ना है, अज्ञान छोड़ना है, माया से मुक्त होना है और मन का स्वभाव क्षय करना है। तो फिर आ जाओ मैदान में, तो आ जाओ मोक्ष मार्ग में, तो आ जाओ जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ग्रहण करने के लिए, फिर आ जाओ वीतराग धर्म को ग्रहण करने के लिए। यदि वास्तव में सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करने के लिए बैठे हो तो फिर आओ मैदान में। तारण स्वामी कह रहा है, मन स्वभाव संकीर्तनम। ये दुनिया उल्टा कर रही है, लेकिन इस लोक मूर्ता से अपना कोई संबंध नहीं है। अपनी स्वीकारता सच्ची होनी चाहिए, अपना श्रद्धान सच्चा होना चाहिए, अपनी मान्यता सच्ची होनी चाहिए। क्योंकि अपनी श्रद्धान में, अपनी मान्यता में, अपने हृदय में यदि वास्तव में ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा है, अपने आत्मा की श्रद्धा है, तो जगत में कोई भी तुम्हें हराने वाला नहीं है, तुम्हें परास्त करने वाला नहीं है। भैया सही बताओ, मन को जीतना भी है या मन कह रहा भैया अरे दुनिया कर रही है तो हम भी कर लो, अच्छा लगता है। घर में तो दिख रही, अब कुछ मत कहलवाओ, कड़वे वचन मत कहलवाओ हमसे, अच्छी मीठी मीठी बात हो जाने दो। गुरु महाराज क्या कह रहा है कि अपना मन नहीं तो अपन उससे दूर रहो, कृत का तन बोलना से। जो दुनिया अंधे गड्ढे में गिर रही है तो गिरने दो, कच कोई अपने को कच्चू नहीं करने, दुनिया गिर रही है गिरने दो। एक ही को करने दो, अपने को नक नहीं जाने। क्या कर रहे हैं, वो तो दुनिया ऐसा ही है, एक संसार, एक सारा संसार अंधेरे में गिरेगा ही। भैया अपने को मुक्त होना तो अपना अपना मार्ग बनाओ, भाई अपना अपना कल्याण करो। देखो भैया, अब देखो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। देखो, मन स्वभाव समक्षिपणम संसारे सरणी भाव क्षिपणम च। अरे एक बात तो बताओ, पहले तुम्हें अंतर से भेद तो निकले, बस पहले तुम्हारे अंतर से सच्ची स्वीकारता तो निमित्त भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। निमित्त विपरीत है तो निमित्त भी अनुकूल हो जाएंगे। अपने श्रद्धान में इतनी ताकत तो हो, अपनी स्वीकारता में इतनी ताकत तो हो, अपने अंतर में इतना बल तो हो, जैसा अपन चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि भैया वीतराग धर्म की रक्षा करने के लिए तो देव भी आते हैं। तुम्हारे श्रद्धान में यदि दम होगी तो इस दुनिया की कोई, इस पूरे 3 लोक की कोई ताकत तुम्हें विपरीत परिणाम, श्रद्धान से विपरीत परिणाम नहीं करा सकती। चारित्र में तो तुम्हें कुछ भी करा सकती है, चारित्र में तुम कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस ब्रह्मांड की पूरी ताकत चारित्र में तो तुमसे कसाए का, और तुम जितना गिरा सोच सकते हो उतना गिरा सोच लो। लेकिन भैया इस तीनों लोगों की कोई भी शक्ति तुम्हें श्रद्धान से विपरीत परिणाम नहीं करा सकती। लेकिन वीतरागी भगवंतों ने जो कहा है वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। बस चारित्र में कोई भी दोष हो, लेकिन भगवान आत्मा श्रद्धा में कोई दोष नहीं चलेगा। श्रद्धा में कोई
ऊंच नीच पना नहीं चलेगा। श्रद्धान में थोड़ी सी भी ऊंचाई और नीचाई को नहीं देखा जाएगा भैया, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। और श्रद्धान कह रहा है भैया ये सारी रीतियाँ मिथ्या हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि भैया आज कोई धनतेरस नहीं है, कल मान रहे हो आप, कल भी कोई धनतेरस नहीं है। भगवान महावीर ने योग निरोध तेरस के दिन करे नहीं, वो 12 के दिन हो गया था। तो तेरस मनाने की कोई परंपरा जिन धर्म में नहीं है। और ये तेरस के दिन भी होता तो भी यदि आप लोग की देखा देखी धनतेरस ये क्या मनाते कि भगवान महावीर को आज योग निरोध हुआ था, तो भी लोक मूर्ता ही है, क्योंकि आप देखा देखी मना रहे हैं। सीधी बात। यदि आप ऐसा कह के भी मनाओ कि भैया आज भगवान को ज्ञान में धन्य है वो तेरस, जब भगवान योग निरोध करके अपने अंतर में ध्यान में लीन हो गए, ऐसा इसलिए कह रहे हो आप क्योंकि दुनिया मना रही है तो हम किस बहाने से मनाएं। तो भी आप मिथ्यात का ही सरासर पोषण कर रहे हो। आप में मिथ्यात का ही पूर्ण अंश है, थोड़ा नहीं, पूर्ण अंश है, थोड़ा नहीं, कोई संधि नहीं, कोई भी संधि नहीं। आप भगवान का नाम लेके भी मना रहे हो तो आप पोषण तो लोक मूर्ता रूप मिथ्यात का ही कर रहे हो। बस अब आप जो करना करो भैया, सिद्धांत तो यही है। भगवान ने योग निरोध 12 को किया था, 13 का दिन ही नहीं था वो। उठा लो इतिहास और देख लो, 12 का हुआ। और दूसरी बात कि आप ये बात कह रहे हो कि भगवान आत्मा कि ये योग निरोध हुआ था, ये सब हुआ था भैया, अब हम क्या करें, दुनिया मना रही है तो बस आप दुनिया की रीति निभा रहे हो। आप उसे जैन धर्म से बिल्कुल मत जोड़ो। आप धनतेरस को धन्य तेरस कह के जैन धर्म के पर्व मत मनाओ, वो जैन धर्म का पर्व है ही नहीं। जैन धर्म का पर्व एक है, दिवाली भी जैन धर्म का पर्व नहीं है। जैन धर्म का पर्व एक है, निर्वाण महोत्सव, और जो हम मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। केवल ज्ञान महोत्सव जो हम मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। केवल ज्ञान महोत्सव हुआ था गौतम स्वामी का, और निर्माण महोत्सव हुआ था भगवान महावीर का। ये दोनों पर्व हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। इसके अलावा हम किसी को नहीं मानने वाले, ना मानते थे, ना मानेंगे, ना मानने वाले। भैया अभी भी यदि मिथ्यात से छूटना हो, यदि अभी भी यदि सत्य धर्म को अंगीकार करना हो, यदि अभी भी अपने इस जीव को इस चतुर्गति की वेदना से, इस संसार के जन्म मरण के दुख से, इन मिथ्यात मोह के कारण होने वाले अशुभ आश्रम से यदि मुक्त करना हो, तो चेतन आत्मा आज भी चेत जाओ, आज भी जाग जाओ, आज भी अपनी अंतरात्मा को बोझ जगा लो। तो भगवान जी अपने हृदय से मिथ्या मान्यताओं को उखाड़ के बाहर फेंक दो। तो मन स्वभाव संक्षिप्तम, तो तुम मन के स्वभाव को चेक कर पाओगे। और नहीं तो भाई मन कहता रहेगा अरे एक बार कर लो, इस बार कर लो, अगली बार देख लेंगे। मन स्वच्छंदी प्रवृत्ति डालता रहेगा, अरे अब दुनिया देख रही है, अंतर मन से मत करो, बाहर से दिखावे के लिए कर लो। मन स्वच्छंदी बनाता रहेगा। अब कहे घर वालों को खुश करने के लिए कर लो, अब क्या करें, मजबूरी। मन स्वच्छंद प्रवृत्ति में रद्द कराता रहेगा। और भैया जब तक मन तुम्हें स्वच्छंद प्रवृत्ति में रद्द कराएगा, तब तक तुम मन को कभी क्षय नहीं कर पाओगे। ये सच्चा श्रद्धान चाहिए तो बस फिर एक बात थाम लो कि वीतराग धर्म ही जयवंत है, और मुक्ति के अलावा मेरा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। संसार तो पुण्य पाप के वजह से चल रहा है, धन दौलत पुत्र परिवार ये सब पुण्य के वजह से आता है। और भैया जो वीतराग धर्म की शरण में आता है उसका पुण्य तो अतिशय होता है, उसके पास तो इन कचरे कूड़े की कभी कमी होती ही नहीं है। जिस कचरे कूड़े के लिए मिथ्यात को अंगीकार कर रहे हो, वो तो जिन धर्मी के चरणों की धूल भी नहीं है। चक्रवर्ती रत्नों को लुटाता हुआ फेंकता हुआ चला जाता है, तो धूल भी नहीं है। लेकिन भैया अपन धूल को धर्म मान बैठे और धर्म को धूल, सही कह रहा है, धर्म को धूल मान लिया, मतलब धर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। दुनिया के लिए, दुनिया की मिथ्या मान्यताओं को पोषण करने के लिए धर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। भैया मॉडिफाई कर लिया मतलब भाई ऐसा तो चलता है, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा थोड़ा करते 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 वो धन्य तेरस बनने लगी, थोड़ा थोड़ा करते करते वो अज्ञान के सारे पर्व बनने लगे। अच्छा बताओ, धन्य तेरस का कितना उत्सव है? तुम एक बार बताओ, कितने सारे तीर्थंकरों की जयंती केवल ज्ञान महोत्सव आके निकल जाते हैं, याद आते हैं कभी? वो याद नहीं आते, अपने पर्व याद नहीं आते। 24 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान महोत्सव योग निरोध के समय कितने निकल जाते, याद आते? देखो भैया
जिसका विशेष दिवाली के कारण से भगवान महावीर का विशेष पर्व है, इसलिए वो याद आ जाता है। दुनिया मनाती है इसलिए याद आ जाता है, लेकिन बाकी तीर्थंकरों के मन में चोर है भगवान आत्मा भैया। बिल्कुल टोटल लोक मूर्ता। भाई आपको ये कहेगा कि वर्तमान शासन काल भगवान महावीर का, इसलिए उनको उत्साह पूर्वक मनाते हैं। भैया ठीक है मनाओ, ठीक है, जैन परंपरा से मनाओ, दिए मत चलाओ। दीपक भगवान राम आए, भगवान ने राजा राम आए थे तो दिन में दीपक जले थे, दिन में दीपक जले थे। और ये अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि जैनी रात में दिए जला रहे हैं। भगवान राम आए थे तो भी उस समय भी उनमें इतना विवेक था, राजा राम आए हैं तो दिन में दीपक जलाएंगे भैया, उनमें इतना विवेक था। और अपन में इतना विवेक नहीं है कि हम भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं तो रात में दीपक जला रहे हैं। बताओ, हिंसा बढ़ा रहे हैं, हिंसा घटा रहे हैं। जल्दी, भगवान महावीर आए तो खीर पूड़ी बनी थी, नाश्ता बना था, सब मिठाइयाँ बटी थी भगवान महावीर के आने पे। लेकिन भैया जिस दिन केवल ज्ञानी परमात्मा क्या बोलते हैं भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था, उस दिन लोगों ने उपवास किए थे। भगवान चले गए, भगवान की वाणी का विरह हो गया, सब लोग व्यथित मन से, आनंद तो था कि उन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन भैया एक थोड़ी सी पीड़ा भी थी। क्या? भगवान महावीर का जो उपदेश मिलता था 2 दिन से नहीं मिला, अब भगवान महावीर का विरह हो गया। अब कौन वो वाणी सुनाएगा? जीवों ने भोजन किया होगा क्या? मिठाई बनी होगी क्या? सबने मिठाई बांटी होंगी क्या? है, खूब मिठाई बांटी होंगी, जैनियों ने खूब खाया होगा, खूब पिया होगा, खूब खीर पूड़ी बांटी होगी, है ना? क्या किया होगा जल्दी बताओ। ये सबने संयम की भावना भाई होगी, किसी ने दीक्षा ली होगी, किसी ने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त किया होगा, किसी ने सिद्ध स्वभाव को अनुभव में देखा होगा, सब उस सिद्ध स्वभाव के लिए ललायत हुए होंगे। भैया सबको वो सिद्धत्व भाया होगा, वो मोक्ष लक्ष्मी भाई होगी, वो अपना वीतराग स्वभाव भाया होगा। लेकिन भैया अपने को तो हलवा पूड़ी और मिठाई कहाँ भैया? जल्दी बताओ, अपने को अच्छा लग रहा है? देखो भैया सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। कि इसलिए कह रहा है तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही, यहाँ आके बैठे तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो भग जा उठ के। सुनना तो पड़ेगा ही कि तुम वीतराग पंथ में जन्मे हो, तारण तरण देव की आमनाओं में तुमने जन्म लिया है, भगवान महावीर का कुल है तुम्हारा, और अपने कुल को ले जा रहे हो, वीतराग धर्म को ले जा रहे हो, जिनेंद्र भगवान के कुल को ले जा रहे हो, जैनी लिख रहे हो अपने नाम के आगे, और आजकल जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया भैया, तो सरकार से लाभ उठा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। और भगवान आत्मा जिनेंद्र भगवान के जो स्वाभिमान है, जिन कुल में जन्म लेने का जो स्वाभिमान है, जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने का जो स्वाभिमान है, ये वो पूरा का पूरा नाश कर रहा है। जिन कुल का स्वाभिमान ही नहीं बचा भाई, मिथ्यात्व परंपरा, अज्ञान परंपरा, मोह में मदमत ये जीव मात सनातन संस्कृति, सनातन तो उनने कह दिया, सनातन है ही नहीं हिंदू संस्कृति, सनातन तो वीतराग धर्म है, मात्र हिंदू संस्कृति का फॉलो अप कर रहा है भैया, बस पंडितों को फॉलो अप कर रहा है, ब्राह्मणों ने पंडितों ने जो रीतियां बना दी हैं उनको फॉलो अप कर रहा है। वीतराग धर्म से इसका कोई संबंध ना था, ना है, ना 3 काल में कभी होगा। तो पंचम काल है, नहीं तो आकाश मार्ग से उतर के देवता को ऐसे जैनियों को तो उड़ा के फेंक देते। पंचम काल है, देवता नहीं आते। वीतराग धर्म पे यदि ऐसा आवरण आता नया नहीं पूरा सृष्टि पलट जाती। तो पंचम काल है, सब झिल रहा है, अधर्म का काल है, नहीं तो चौथे काल में होता तो फिर बताते। चेतनात्मा बताओ जल्दी, कहाँ है श्रद्धा, कहाँ है मानता, कहाँ है स्वीकारता? मन को जीतने निकले हो, मोक्ष जाने निकले हो, या मन का पोषण करके, मन की मान्यताओं में रत होके, मनमानी करके अपना निगोद का मार्ग बनाने निकले हो? जल्दी बताओ। हैं? भैया सावधान रहो, कोशिश करो, पूरा अपनी अंतर से पूरी ताकत लगाओ,
और 100% ताकत लगाओगे, 100% भावना होगी, 100% अंदर से मन बना लोगे, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। 100% मन बन जाएगा। तो यह धीरे धीरे अपन ने इतना कुछ छोड़ा है, तो इसको छोड़ने की भावना, अंतर से दृढ़ता, अंतर से श्रद्धा मजबूत करने की बाद अपने चित्त को भाए, तो भगवान आत्मा ये भी कोई असंभव बात नहीं। और तो भैया देखो, भय तो है कि ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान हो गया, तो दुकान नहीं चली तो। और जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि हमारा पुण्य वीतराग धर्म से बंधा है, हमारा पुण्य सर्व भगवान की वाणी से बंधा है, हमें भैया हमारा पुण्य और जो भी बढ़ेगा वो वीतराग धर्म की शरण से बढ़ेगा। मिथ्यात्व की शरण में जाने से तो अपना जो पूर्व पुण्य है वो क्षीण होगा। जिस दिन पुण्य पाप का निर्णय हो जाएगा, उस दिन ये कुरीतियां एक पलक झपकते ही छूट जाएंगी। और जब तक पुण्य पाप का निर्णय नहीं हुआ, तो कोई भी तुम्हें समझा ले, तुमसे कोई कुछ छुड़ाने वाला है नहीं। देखो भैया, आज का दिन हमने पूरा सिर्फ इस विषय के लिए लिया है बस। हम कुछ नहीं कह रहा है, तारण स्वामी की बात नाम गाथा कह रहा है। तो तारण स्वामी की बात उन्हें समझ में आएगी, ये गाथाओं के अर्थ उन्हें समझ में आएंगे जो मिथ्यात्व और मोह से छूटेंगे और दिन भर रात आत्मा की चर्चा सुनते रहे। और बाद में देखें तो मिथ्यात्व के मानने वाले ऐसे जीवों को ये जिनवाणी अंदर जाने वाली नहीं है। दिन भर प्रवचन सुने, ये देखो 75 लोग यहाँ सुन रहे हैं। और भैया सुने भगवान की वाणी, और फिर रात में देखे तो वही क्रियाएं, देखे तो वही तो ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होगा। ना सुने तो ज़्यादा अच्छा। क्यों भैया आप ऐसा क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं भैया, सुनने से कुछ नहीं होता, भगवान के वचन स्वीकार करने से मुक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा को अंगीकार करने से मुक्ति होती है, सच्चा श्रद्धान प्रकट करने से मुक्ति होती है। और यदि सच्चा श्रद्धा ना हो, सच्ची वीतरागता ना हो, भगवान के वचनों पर श्रद्धा ना हो, तो तुम दिन भर घिसते रहो भगवान आत्मा की मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची आस्था हो, सच्चे स्वभाव की स्वीकारता हो, मात्र वीतराग धर्म के अलावा कोई का स्थान ना हो, तो फिर बताओ कितना पुण्य चाहिए तुम्हें। तुम जितना देख रहा हो उससे 10 गुना ज़्यादा ना हो तो फिर बोलना, क्योंकि भैया तुम्हारा पुण्य भी यहीं से बंधा है, इसलिए तुम जैनी हो, इसके अलावा तुम्हारे कहीं से नहीं बंधा। भगवान आत्मा देखो भाई, एक मार्के की बात कह दी हमने, वस्तु का स्वभाव कह दिया। अब बताओ कैसी दिवाली मनाओगे? दिवाला निकालोगे अपना, दुर्गतियों में जाओगे। इस मनुष्य भाव का दिवाला निकल गया भैया। क्या मिथ्यात्व मान्यताओं का पोषण करे दिवालिया हो गए, कहाँ गए? निगोद नर्क। या भैया इस मनुष्य भाव में श्रद्धा की पूंजी को कमा के, ज्ञान की पूंजी को कमा के, अपने अंतर की शांति को कमा के, अपने अंतर के आनंद को कमा के, अरे कुछ नहीं, कम से कम भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके, कम से कम पुण्य का आश्रय कमा के हम नीचे की ओर तो नहीं जाने वाले, हम अब यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। ऊर्ध्व लोक में निवास होगा हमारा, मतलब देव आदि पर्याय होंगी आगामी। और भैया सम्यक्ति है तो इसके बाद मुक्ति भी अपना बिल्कुल सच्चा लक्ष्य है। बताओ तो भगवान आत्मा नीचे जाने वाले हैं ऊपर? हाँ जल्दी बताओ, जल्दी, नीचे ऊपर? ना भैया आज तो आपकी वाणी जहर से भी ज्यादा कड़वी लग रही है ना? लग रही है ना कड़वी? देखो भैया बदलना तो पड़ेगा, दृष्टि ही बदलने का नाम साधना है। देखो आप घर तो छोड़ नहीं पा रहा है, आप परिवार तो छोड़ नहीं पा रहा है, आप भैया खाना पीना तो छोड़ नहीं पा रहा है, आप भैया दीक्षा लेके घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहा है, लेकिन भगवान आत्मा आप कुछ नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम अपनी दृष्टि तो पूर्णता से बदल लो, श्रद्धा तो पूर्णता से बदल लो। अपने जीवन में एक क्षण के लिए मिथ्यात्व का पोषण ना हो, कम से कम इतना दृढ़ श्रद्धान, अटल निष्ठा, अटल अपने ज्ञायक तत्व की निष्ठा, भगवान के वचनों का अचल श्रद्धान, कम से कम इतना तो प्रकट कर लो भगवान आत्मा। यदि इतना भी नहीं कर पाए तो इस जगत के चक्रव्यूह से कभी निकलने वाले नहीं, इतना तो कर लो। संयोग में जो परिणमन होना होगा वो होगा,
चारित्र मोह के उदय में जो आना होगा वो आएगा भैया। चारित्र मोहिनी के उदय से मैं इस मार्ग में बाहर से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, लेकिन भगवान अंतर श्रद्धा से और ज्ञान से तुम्हारे मार्ग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बाहर से नहीं कर पाओ वो बात अलग, लेकिन ज्ञान और दर्शन से तुम जितना चाहे आगे बढ़ सकते हो। इस समय सिद्धों समान अनुभूति हो सकती है कि जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं। ये श्रद्धान की ताकत है, ये ज्ञान की ताकत है। चारित्र नहीं भी है तो क्या हुआ, इस समय सिद्धों जैसा वेदन हो सकता है, इस समय सिद्धों जैसी अनुभूति हो सकती है, लेकिन किसे? जिसके श्रद्धान में सम्यक पना हो, जिसको जो मिथ्यास से कोसों दूर हो, जिसके अंतर में तत्व की गहन स्वीकारता हो भैया, जिसे पर पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना ना हो, जिसे अंतर से स्वरूप स्वीकार हो, उसको सब मिलता है भैया। भगवान आत्मा तुम तो खुद बताओ ना, तुम्हें वीतराग धर्म के अलावा दिया किसने? कौन ने दिया है? जब वीतराग धर्म ने दिया है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति सब जैन साहब तुम्हें कह के बुलाते हैं, तो ये जैन धर्म का अतिशय है और कोई का है? किसका अतिशय है? ये बस जिसका अतिशय है उसकी शुद्ध नहीं है, और जहां से कुछ मिलता नहीं है उस अज्ञान मोह मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं भैया। अंतर से तो बदलो, अपनी अंतर स्वीकारता से तो बदलो, अपनी अंतर परिणति से तो बदलो, फिर बाहर में जो होगा देखा जाएगा, बाहर में जैसा परिणमन चलेगा देखा जाएगा, बाहर में जैसी वस्तु की व्यवस्था होगी देखी जाएगी। पहले अंतर मन से तो स्वीकार करो कि सत्य तो ये वीतराग भगवंतों के वचन ही है। अंतर मन से स्वीकार करो या नहीं? देखो चेतनात्मा, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख है ना, वो मिथ्या के कारण है। आज तुम्हारे जीवन में जितना रोग, शोक, अज्ञानता, भय, डर और वापस फिर इन आज दीनता हीनता की जो पर्याय है, आज जितना भी तुम्हें समूल दुख है, वो सब इसके कारण है कि तुम मिथ्यात्व में हो। और सुनो तो, और यदि तुम इस मिथ्यात्व में डूबे रहे तो आगामी भाव में भी यही तुम्हारे भाग में लिखा रहेगा। और भैया मनुष्य पर्याय देखने से भी नहीं मिलेगी। यदि इस दीनता से, इस हीनता से, इन भय से, इन डर से, इन संयोगों के दुख से यदि छूटना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है वीतराग धर्म की श्रद्धा, भैया अपने स्वभाव का सहकार, तत्व का सच्चा श्रद्धान। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। मानना चाहो तो आज मान लो, और इस संसार में जन्म मरण करना चाहो तो कर ही रहे हो, कोई बात ही नहीं। मिथ्या रीतियां निभाना है तो भाई निभाते रहो, संसार में जन्म मरण करना है तो करते रहो भैया। तो यदि मानना है, वीतराग धर्म को स्वीकार करना है तो आज, अभी और इस समय कोई दिक्कत नहीं है। जो होना है देखा जाएगा, पुण्य पाप से ज़्यादा कुछ होता नहीं। और ये बात पक्की है कि वीतराग धर्म को स्वीकार करोगे तो पाप आश्रय टलेगा और पुण्य आश्रय बढ़ेगा, ये भी निश्चित है। चलिए बताओ, हो गया मिथ्यात्व का त्याग? हाँ हाँ, भगवान जी एक काम करें, पुरुषों को तो कभी पूजा पाठ आते नहीं, वो तो अंगूठा टेक है। जैसी तुम व्यवस्था मिला दो वो चुपचाप बैठ के वैसा कर लें। उन्हें कहाँ मालूम कि कहाँ दिन है कहाँ रात है, उन्हें अपनी दुकान और नोट गिनने से फुर्सत तो हो। तो तुम जब थाली लगा दो, जब वो भोजन कर ले शांति से, तुम जब पूजा की थाली लगा दो, जैसी पूजा की थाली लगा दो वैसी पूजा कर ले। उन्हें कच्छु नहीं मालूम धर्म वर्म का होते, मालूम है कच्छु मालूम है? ये देखो बैठे बैठे भाई साहब गोल्डी दीदी के यहाँ, यार हमें कच्छु नहीं मालूम, जैसी व्यवस्था श्रीमती करती है वैसी पूजा हो जाती। यानी कच्छु मालूम ही नहीं है। जो तुम कर दो वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जो तुम कियो सो प्रमाण, हम का जाने। इसलिए भैया देखो, किसी को नाम वाम नहीं रखो, काम तो सब तुम रही है। इसलिए सीधी बात इतनी सी भैया। तो भाई तो कह रहा है, कोई किसी को जबरदस्ती कर सका थे, बस सीधी बात। इसलिए भैया अपने को अपना काम बनाना है, जो होना है वो तो हो ही रहा है। दुनिया को सुधारने की बात नहीं है, अपन सुधर जाए, अपन सलट जाए, इसका नाम धर्म।
अरे भैया अपन बड़ी बड़ी क्रियाएं नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े व्रत नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े नियम नहीं कर पा रहे, कम से कम एक सबसे बड़ा काम वीतराग धर्म का श्रद्धांत तो कर ले, इससे ही निर्माण हो जाएगा बस। अपने को बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ा काम है जो अनादिकाल से नहीं हुआ, वो है भगवान की वाणी को स्वीकार करना। बस इतना सा काम हो जाए, निर्माण में देरी नहीं है। भगवान जैसे भगवान महावीर चले गए, वैसे अपना जीव भी जाएगा। जैसे गौतम स्वामी ने उसी समय भगवान के विरह को महसूस किया और भैया क्या कहने लगे कि भगवान आप चले गए, मेरा क्या होगा। लेकिन आकाशवाणी क्या कहती है, भगवान आत्मा माँ प्रमाद, गौतम प्रमाद कर रहे हो, तुम्हें इतना सा विकल्प भी आ गया कि भगवान चले गए। क्योंकि भैया संजुलन कसाई की तीव्रता में विकल्प आया मात्र, अनंतन मंदिर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान तो है ही नहीं माँ। संजुलन कसाई तीव्र हुई और हल्का सा एक लहर उत्पन्न हुई, एक हल्की सी लहर कि भगवान चले गए, अब क्या होगा। इतने में आकाशवाणी हो गई। देखो भैया भाग्य खुद बोलता है, भगवान तो चले गए, लेकिन गौतम का भाग्य, उसका उपादान खुद बोलता है कि माँ प्रमाद, आकाशवाणी हुई कि गौतम प्रमाद कर रहे हो। और जहां गौतम ने आकाशवाणी सुनी तो संजुलन कसाई की तीव्रता हुई थी, वो संजुलन कसाई मंद हुई। गौतम भी अपने में डूबे, अपने मन वचन काय की एकाग्रता से अपने में डूबे। और सुबह भगवान महावीर निर्माण को गए थे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे गौतम स्वामी केवल ज्ञान को उपलब्ध हुए। लो क्या हुआ भैया, क्या हुआ। सुबह भगवान की वाणी के ब्रह का लोग बाग बहुत दुख मना रहे थे, लेकिन शाम को केवल ज्ञान गौतम को होते ही सब लोग आनंद मनाने लगे कि भगवान की वाणी वापस आ गई। गौतम जी आ गए, अब तो वही उपदेश, वही अमृत फिर से सुनने मिलेगा। पहले समोषण में सुनने मिलता था, अब लघु ग्रंथकुटी में सुनने मिलेगा, लेकिन उपदेश का विरह नहीं हुआ। सब आनंदित हो गए थे भाई। सही बताओ, सही बताओ। अपने अंदर भी यही आनंद होना चाहिए, अपने अंदर भी यही उत्साह होना चाहिए, अपने को भी यही भावना होना चाहिए कि क्या अद्भुत है वीतराग धर्म, क्या निराला है वीतराग धर्म। भक्त स्वयं भगवान हो गया, इसकी खुशी मना रहे हैं अपन। तो भैया तो अपन स्वयं भगवान हो सकते हैं, ये इस महोत्सव का प्रयोजन है। सुबह भगवान का निर्वाण महोत्सव ये बताता है कि भगवान निर्वाण को गए, और शाम को शिष्य, उनके शिष्य का निर्वाण महोत्सव ये बताता है कि भगवान तो गए लेकिन उनका शिष्य भी मुक्त हो गया। ऐसे भैया भगवान महावीर वो स्वयं निर्वाण को गए और अपन उनके शिष्य, अपन कहाँ जाएंगे। हाँ, भगवान निर्वाण को गए, अपन कहाँ जाएंगे। जैसे भगवान वैसा भक्त, जैसे भगवान अपने, जैसे वीतरागी भगवान अपने, जैसे मुक्त भगवान अपने, वैसे ही उनका भक्त। जब भगवान निर्वाण को गए तो भक्त संसार में रहने वाला नहीं है। एक बार तुम्हें सत्य का बोध हो जाए कि ये सारे मिथ्या आडंबर क्रियाओं से रहित मैं भैया वीतराग तत्व आत्मा हूँ, तुम्हें एक बार जिन्हें भगवान की वचनों की श्रद्धा हो जाए, सच्चे धर्म का श्रद्धान कर लो, भगवान तुम्हारी सत्ता से मिथ्यात जाएगा, और मिथ्यात जाते ही अशुभ आश्रव 90% खत्म हो जाते हैं। देखो वीतराग धर्म की क्या महिमा है। भगवान यहाँ सम्यक्त हुआ और यहाँ शुभ आश्रव प्रारंभ, पुण्य आश्रव प्रारंभ। जब तक मिथ्यात है तब तक अशुभ आश्रव को रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। इतना गजब का सिद्धांत है, इतना गजब का आगम है, लेकिन भैया इस आगम को अपन खोलें, इस भगवान की वाणी को अपन आत्मसात करें, अपने चित्त में उतारें, अपने चारित्र का विषय बनाएं, तो भगवान आत्मा इन संयोगों के बीच में तुम अपना कल्याण कर सकते हो। बस सबके बीच में ज्ञाया, सबके बीच में आकर्ता, सबके बीच में आभोक्ता, वो भी किसके बल पे, मात्र सच्ची श्रद्धा के बल पे। और भैया सच्ची श्रद्धा नहीं है तो भटकते रहो, सच्ची श्रद्धा नहीं है तो भटकते रहो। 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में, नाना प्रकार की पर्याय में, नाना प्रकार के परिणमन में, यदि सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो लगाते रहो गोते। जितने गोते लगाना है संसार में, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हमने दिवाली और धनतेरस के पहले आज सारा विषय खत्म कर दिया। ना हम कल ये चर्चा करेंगे, ना परसों करेंगे, और ना किसी के प्रश्न लेंगे। जिसको भी प्रश्न, जिसके मन में प्रश्न हो, ये चर्चा सुनो, दुनिया को भेजो, रिकॉर्डिंग डल जाएगी भी यूट्यूब पे। जिसको भी समाधान चाहिए चर्चा सुनो, चर्चा में जो आया वो सुनो, समझो,
और अपना कल्याण करना तो करो, नहीं करना तो तुमरी तुम जानो। ना हम कल कोई प्रश्न लेंगे आपके, ना कोई परसों लेंगे। सीधी बात, सच्चा सिद्धांत कह दिया, सिद्धांत को कह दिया, भगवान की वाणी कह दी। अब आपको अंतर में उतर जाए तो अपना निर्माण कर लो, और ये नहीं उतरे तो घर मकान बनाते हुए, घर मकान दुकान का निर्माण करते करते तुम निगोरिया जीव हो जाओ। बस इतना ही तो है। सोना चांदी धन दौलत घर पुत्र परिवार का निर्माण करते करते, इनको जोड़ते जोड़ते अपना कुटुंब कबीला बढ़ाते बढ़ाते निगोद चले जाओ। तो ये मिथ्या सहित तुम्हारे लिए ये भी उपहार है। यदि भीतराग वाणी का श्रद्धांत कर लो तो सम्यक सहित मुक्ति का उपहार ही तुम्हारे लिए। तो जो करना वो कर लो, जो अच्छा लगे मान लो भैया, जो अच्छा नहीं लगे उसे छोड़ दो। क्या अच्छा लग रहा है? नोट 3 लक्ष्मी से कौन सी अच्छी लग रही? घर वाली है? नहीं मत कह देना पीछे। कौन सी अच्छी लग रही है? घर वाली या तिजोरी वाली या मोक्ष वाली? भगवान देखो, कल्याण तो करना ही पड़ेगा भैया, मुक्ति की ओर तो जाना ही पड़ेगा भैया। संयोग में जो भी है वो अच्छा है, लेकिन संयोग में जो है उसके साथ सम्यकता रहे, सत्य की स्वीकारता रहे, श्रद्धांत वीतरागता का रहे। भैया संयोग में भी सम्यक दर्शन ही रहे तो अच्छी बात है। क्योंकि भैया देखो, आत्मचिंतन, भगवान की वाणी और ये सारी चर्चाएं सिर्फ इसलिए हैं कि अपने जीवन में जो मिथ्यात्व का अंधकार है वो हटे। और चर्चा सुनते सुनते और सुनने सुनने से नहीं, सुन के स्वीकार करने से भैया जीवन से अंधकार हटेगा। मोह करने के लिए मना नहीं कर रहा है कि उनसे राग मत करो, फिर वो अपना है व्यक्ति, अर्थात उसमें जो मिथ्यात है उस मिथ्यात को छोड़ दो। राग करने की कोई मनाही नहीं है, चारित्र मोह की कोई मनाही नहीं है। घर से दीक्षा लेने की किसी से नहीं कह रहा है। तो क्या कह रहा है? बस ये बना रहा है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, अपना लक्ष्य क्या है। अपना लक्ष्य निर्वाण है, अपना लक्ष्य केवल ज्ञान है, और ये पुण्य के संयोग है भैया। ये सब पुण्य के उदय, धन दौलत पत्नी पति, ये सब पुण्य के उदय हैं। और यही पुण्य के उदय आज अपने लिए सब सार्थक है भैया। जब सार्थक है जब अपना लक्ष्य मुक्ति का हो, नहीं तो ये सारे पुण्य के उदय मोह में डुबाने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले। लक्ष्य सम्यक होगा तो इन उदयों में अपन विरक्त होकर जीवन जिएंगे। मतलब विरक्त मतलब राग नहीं होगा, ऐसा नहीं, मिथ्या मान्यता नहीं होगी, अपनी स्वीकारता नहीं होगी कि अब सब अपना है। अपन विरक्त होकर जीवन जिएंगे तो भैया अपन निर्वाण की ओर चले जाएंगे, और इन सब में आसक्त होकर जीवन जिएंगे तो भैया दुर्गति में अपना निवास होगा। सार की बात कह दी भैया हमने धनतेरस कह दी, दिवाली कह दी, ग्रहण कह दिया, पूजा कह दी, पाठ कह दी। हमने आपको संपूर्ण पैक दे दिया है, 4 दिन का पूरा पैकेज दे दिया है। अब भैया आप इस पैकेज को ग्रहण करके हमने पूरा पैकेज दे दिया आपको। छोटे से 1 घंटे की चर्चा में पूरे 4 दिन का पैकेज दे दिया आपको, कैसे दिवाली मनाना है। यदि आप इस पैकेज को स्वीकार करके, यदि इस पैकेज को अपने अंतर में चिंतन में लेके यदि आप इस अनुसार दिवाली मनाओगे तो नियम से आपके निर्माण में कारण बनेगी। और भैया इस पैकेज को भूल के यदि मनमानी करोगे, मन में ही रत रहोगे तो भैया निगोद की पर्याय तो फिर है ही, नरक तो है ही, कोई बात ही नहीं। या तो ऊपर या तो नीचे, 2 ही है बस, बीच को तो कोई काम ही नहीं। ठीक है ना? या तो ऊर्ध्वलोक में निवास होगा, सिद्ध शिला में निवास होगा, या तो निगोद में निवास होगा, 2 ही जगह है भैया। अपन सब अपना कल्याण करें, अपने मार्ग को बनाए। टाइम है या नहीं? टाइम है ये 5 मिनट। किसी के प्रश्न हो तो बताओ, 5 मिनट आप लोगों को दिए। ऐसा नहीं है, आप अंत चतुर्दशी में उपवास करते हैं, तारण जयंती मनाते हैं, इसमें कहाँ की परंपरा? हाँ, ये तो बिल्कुल रूढ़ी से मना रहे हैं। जो इनका ओरिजिनल रूप है वो नहीं मना रहे अपन। राखी के समय में चर्चा करी राखी की,
कि वो 700 मुनियों के उपसर्ग टालने का दिन है, खीर पूरी बांटने का नहीं, उपवास का दिन है वो। भाई बहन का कोई त्यौहार नहीं है वो, लेकिन सब रूढ़िवादी है। वो वीतराग धर्म का त्यौहार है भैया, 700 मुनि की रक्षा का पर्व है, लेकिन सब हिंदू संस्कृति से उठा के सब अपने आडंबर रूप बना लिया भैया, सब आडंबर, टोटल आडंबर। भैया होली तो कोई त्यौहार ही नहीं है, सनातन संस्कृति में भी नहीं है, लेकिन सब अंधी परंपरा चल रही है। सब मोह मिथ्यात्व में, अज्ञान में डूबे हुए जीव भैया अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि पंचम काल है, पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है और 99.9% मिथ्यात्व सहित ही मरता है। -1% जीवों को सम्यक दर्शन होता है जो यहाँ से सदगतियों में जाते हैं। बाकी सबकी ट्रेन तो बुक है पहले से ही, नरक और त्रियंच गति पहले से बुकिंग लेके आए बेचारे, इन्हें सत्य समझ में आने वाला नहीं। बुकिंग ही लेके आए, क्या कर लोगे आप, पहले से टिकट बुक है। इसलिए भैया इन्हें समझा सकते नहीं। अपन कर सकते हैं जो पुरुषार्थी है। यदि अपन भी सत्य का श्रद्धा नहीं कर पाते तो अपनी भी बुकिंग वही थी, क्योंकि यहाँ से जीवों की गति वही है, दो ही गति, त्रियंश और नर्क। कोई बिरला जीव कोई स्वर्गों में जाएगा और उसमें भी कोई बिरला जीव सम्यक दर्शन को पाएगा। माइनस में संख्या है ये दोनों। इसलिए भैया अपन अपनी बुकिंग बदल लें, तत्व का श्रद्धान करें, भगवान की वाणी को अंगीकार करें और अपने मोक्ष के मार्ग को बनाएं भैया। यही अपना मार्ग है भैया। फिर आखिरी बार कह रहे हैं 2 मिनट हैं, जूम से भी कोई कुछ पूछना चाहता तो पूछ लो, कल नहीं देंगे किसी भी प्रश्नों के जवाब हम। आज खत्म, सेशन खत्म। हाँ एक मिनट हाँ आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है। हाँ आपका प्रश्न, हाँ आप भी बोल दिए, दोनों एक साथ दे देंगे। बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ जी भाई, उपादान की योग्यता में कमी थी, और जब तक उपादान की योग्यता में कमी थी, जब तक गौतम रूपी निमित्त नहीं आया, और जब उपादान की बलवत्ता पकी, जब वो अतिशय पुण्य का उदय खिला, जब जीव की अंतर की भावनाएं और व्यवहार से निमित्त में उनकी उपादान शक्ति मतलब योग्यता बनी, तब भैया गौतम जी आ गए और वाणी खिलने लगी। सब कुछ जिज्ञासा से होता है जी भाई, सब कुछ जिज्ञासा से होता है। और जिज्ञासा के साथ साथ उपादान के साथ निमित्त को इसलिए तो महत्व दिया कि निमित्त को अपन उपचार से महत्व क्यों देते हैं, इसलिए तो महत्व दिया कि जब तक गौतम स्वामी नहीं आए थे, जब तक वाणी नहीं खिली, इसलिए तो बस निमित्त को उपचार से महत्व दिया इसलिए। लेकिन सारा काम होता है उपादान से, जिज्ञासा से, जीवों की प्यास से। तो अब आप कह रहे हैं भैया जीवों में इतनी प्यास नहीं थी, हाँ नहीं थी ना, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और चक्रवर्ती की बात अपन क्या कहते हैं भैया, चक्रवर्ती असमय में भी जाता है तो वाणी खिलती है, तो क्या है उसकी प्यास है। सब कुछ उपादान से घटाओ तो ही अपना कल्याण होगा भैया। निमित्ताधीन दृष्टि अनंत काल से रही, निमित्त को नकारना नहीं है, बात उपादान की स्वीकारता की है। और आपके प्रश्न का जवाब यह है भैया कि आप कह रहे हो कि नरकों में जीव ने तो दुख भोगे, लेकिन स्वर्गों में भी इसे धर्म की रुचि नहीं बढ़ी। तो भाई देखो, धर्म का संबंध ना स्वर्गों से है और ना नरकों से। भाई हमने कल ही सुबह कहा था भैया कि जीव आत्मा, तुम कहते हो अभी पुत्र है, परिवार है, इसलिए हम जिम्मेदारी हैं। तुम भोग भूमि में जब तुमने जन्म लिया था ना, वहाँ पुत्र परिवार तो था, लेकिन क्या कह रहे हैं भैया, वहाँ तुम्हें ना कमाने जाना था, ना रोटी बनाना था, ना सब्जी बनाना था, कुछ नहीं करा। कल्प वृक्ष थे, मन में इच्छा करते थे और पूरी हो जाती थी। 3 दिन में इतना सा भोजन करते थे, एक बेर के बराबर। बताओ भैया उस समय कौन सा काम था, धर्म बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा? बात इतनी सी थी कि इंद्रिय विषय भोगों में इतनी लिप्तता है
इंद्रिय विषय भोग कसाय में इतनी लिप्तता है कि वो वीतराग धर्म अर्थात मैं चेतना हूँ, ये श्रद्धा ही नहीं हो रही, ये श्रद्धा नहीं आ रहा, ये अंतर में स्वीकार ही नहीं हो रहा। स्वर्ग और नरक से धर्म का संबंध नहीं है। साधवें नरक का नारकी धर्मात्मा, क्योंकि महासम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। और भैया 11वें 9वें ग्रेवक का देव मिथ्या दृष्टि, क्यों? क्योंकि वो इस देह से जुड़ा अपने वीतराग तत्व को नहीं जान सकता। सब जिज्ञासा से होता भैया। जितनी जिज्ञासा आपके अंदर है काम उतना ही सिद्ध होगा। पाणी भी जिज्ञासा से मिलती है। उपादान की योग्यता, अपना लक्ष्य जितना मजबूत है उतनी अपने आप को भैया दृढ़ता आती है, उतना अपना मार्ग बनता है। और गुरुदेव इतनी सी बात कह रहे हैं भैया कि इस जन्म में चारित्र सुधरे या ना सुधरे, जीवात्मा अपने श्रद्धान को सुधार के अपने निर्वाण का मार्ग बना लो। यही आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु। तुम नंदे आनंद मऊ निनंद सहा परमित पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान।